से आग्रह है कि हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और हमारे वीडियोस को लाइक करेंगे तो हमें बड़ी खुशी होगी और हम आपके लिए लगातार नए नए वीडियो। चलिए आज हम बात करते हैं उस घटना की जिस घटना कहीं भी भारत में ऐसा नहीं देखने को मिलता है, लेकिन क्या करें, ऐसी घटनाएं घट जाती है और हिंदू समाज के लेकर भी यह महत्वपूर्ण घटना है। चलिए बात करते हैं। झारखंड कांग्रेस के प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष इरफान अंसारी, नाम सुने होंगे, अभी वो वर्तमान में जामताड़ा से विधायक भी। उन्होंने बाबा बैजनाथ धाम यानी देवघर में बाबा बैजनाथ की गर्भगृह में प्रवेश कर गया और गर्भगृह में प्रवेश करने के बाद ही उसने पूजा अर्चना भी कर ली। इसके बाद एक सवाल उठता है, क्या हिंदू के धर्म स्थलों में कोई भी गैर हिंदू पूजा पाठ कर सकता है? तो क्या मक्का जैसे जगहों पर कोई हिंदू पूजा पाठ अपनी क्यों नहीं कर सकता है? जब कोई मुसलमान भारत के सबसे प्रसिद्ध बाबा बैजनाथ मंदिर में पूजा अर्चना कर सकता है, तो क्या यहाँ के हिंदू यानी कोई भी हिंदू क्या पूजा पाठ नहीं कर सकते? सबसे बड़ा सवाल यह उठता है कि फिर मक्का में पूजा पाठ करने से क्यों रोका जाए? यह भी बड़ा सवाल है, लोगों के जहन में ये कौंधने लगा है। बड़ी अजीब बात है कि हिंदुओं में इतनी सेकुलरिज्म कहाँ से आ जाती है? क्या सेकुलर बनना देश के लिए, अपने धर्म के लिए नुकसानदायक नहीं है? क्या जो लोग यहाँ पर पूजा पाठ करने के लिए मंदिर के गर्भगृह में प्रवेश कर जाते हैं वो लोग कैसे लोग हैं? क्या हिंदुओं के धर्म स्थलों पर कब्जा करने का यह नायाब तरीका तो नहीं है? क्योंकि इस प्रकार से हिंदुओं के धर्म स्थलों पर भी कब्जा करने की बात सामने आती रही है। कई ऐसे मंदिर थे जहां पर दूसरे धर्म के लोग, खास करके इस्लामिक धर्म के मानने वाले लोग मंदिर में प्रवेश किए, पूजा पाठ किए और कुछ दिनों के बाद वो मंदिर पर कब्जा कर लिए। तो क्या जिहादियों की मानसिकता यही है कि भारत के इस बड़े मंदिर पर, जो हिंदुओं का मंदिर है, उस पर कब्जा करने का है? इसके का उदाहरण आप देख सकते हैं। जम्मू कश्मीर में इतने बड़े बड़े मंदिरों को तोड़ दिया गया। जम्मू कश्मीर के विभिन्न हिस्सों में मंदिर खंडहर अवस्था में, खास करके कश्मीर का जो इलाका है वहाँ पर मंदिरों की क्या दशा है वो किसी से छुपी नहीं है। पूरे कश्मीरी घाटी से कश्मीरी हिंदुओं को भगाया गया, ये भी किसी से छुपी नहीं है। तो यह कौन सा प्रेम है जिसके कारण ये लोग मंदिर में घुस करके पहले डासना में जाते हैं, वहाँ पानी पीने का बहाना करते, फिर अब बाबा बैजनाथ मंदिर में प्रवेश करके वहाँ के स्थल को अपवित्र करने का प्रयास करते हैं। ऐसा भी लोगों का कहना है। लेकिन अब सोचना होगा कि आखिरकार इन जिहादियों की मानसिकता क्या है। वो अपने आप को जो सबसे बड़ा शिव भक्त बताता है, क्या सही में वो शिव भक्त है? अगर शिव भक्त है तो क्यों नहीं पूजा पाठ करता है अपने घर में? उसे सिर्फ बाबा बैजनाथ जैसे मंदिर की ही आवश्यकता क्यों पड़ती है? क्या बाबा बैजनाथ मंदिर में पूजा करने के बाद ही वो शिव भक्त होगा? क्या अपने घर को मंदिर वो नहीं बना सकता है? ऐसे कई सवाल उठने लगे हैं। लेकिन सबसे बड़ी सवाल तो ये है कि आखिरकार किस पंडा ने इरफान अंसारी को संकल्प करवाया और मंदिर के गर्भगृह में प्रवेश करने दिया? ये भी एक बड़ा सवाल है। क्या इस प्रकार से अगर कोई व्यक्ति, कोई इस्लामिक व्यक्ति, कोई गैर हिंदू धर्मस्थल में प्रवेश करते हैं तो क्या इस प्रकार से हिंदू धर्मस्थल पर कब्जा नहीं कर सकते? ये भी बड़ा सवाल है, क्योंकि यहाँ पर सवाल उठता है इसी प्रकार से कई मंदिरों को ध्वस्त भी किया गया है। आप देख सकते हैं जिनको ज़्यादा शिव भक्ति दिखानी है, जिन अल्पसंख्यकों को, जिन मुसलमानों को ज़्यादा शिव भक्ति दिखानी है तो वो जाकर पाकिस्तान में भी दिखा सकते हैं। पाकिस्तान में कई हिंदू मंदिर हैं, लेकिन उन मंदिरों में कि क्या दुर्दशा है, क्या दशा है, ये किसी से छुपी नहीं है। लेकिन क्या अब जिहादियों के निशाने पर बाबा बैजनाथ मंदिर आ गया है? लगता तो कुछ ऐसा ही है कि बाबा बैजनाथ मंदिर अब कुछ जिहादियों के निशाने पर आ चुका है। वह प्रेम से ही सही, लेकिन उस मंदिर में प्रवेश कर गया, वह भी गर्भगृह में प्रवेश कर गया। खास करके मंदिर के जो गर्भगृह है जहाँ पर भगवान शिव की शिवलिंग स्थापित है, वहाँ पे जाके पूजा पाठ करता है। आप स्पष्ट वीडियो में फोटो में देख सकते हैं। तो क्या ये हिंदू की आक्रामकता नहीं है?
क्या हिंदू इतने भी सजग नहीं है कि अपने धर्म स्थल में किसी को भी प्रवेश करने की इजाजत दे? सवाल तो उठता है, लेकिन सवाल उठने से मतलब नहीं होता है। आखिरकार इस पर अभी तक किसी प्रकार से कोई प्रतिक्रिया धर्मगुरुओं का नहीं आना बहुत बड़ा संकेत माना जा रहा है। हम यह सोचते हैं कि हिंदू धर्म में किसी भी गैर हिंदुओं को, हिंदू धर्म के धर्मस्थलों में किसी भी गैर हिंदुओं का प्रवेश कहां तक उचित है, वो भी गर्भगृह में। कैसे मान लूं कि गर्भगृह में कोई गैर हिंदू प्रवेश कर जाए, वो भी भगवान शिव की पूजा करे, अगर उन्हें ज्यादा पूजा करनी है तो जाए, अपने मस्जिदों को बनाए मंदिर, वहां पे भगवान शिव की मूर्ति स्थापित करें। ये कौन सी बात है? ये जिहादियों का मानसिकता स्पष्ट हो चुका है कि जो जिहादी भारत में ये चाहते हैं कि जितने मंदिर हैं उन सभी मंदिरों को इसी प्रकार निशाने पर लिया जाए। आज ये लोग मंदिर में जाके पूजा करते हैं, आज ये लोग मंदिर में जाके पूजा करते हैं, और यही लोग कश्मीर में मंदिरों को तोड़ते हैं, कश्मीर में मंदिरों को तोड़ने का काम करते हैं, कश्मीर से हिंदुओं को भगाने का काम करते हैं। पाकिस्तान में इतने मंदिर थे, तोड़ दिए गए, लगातार वहां पे मंदिरों को तोड़ा जा रहा है। अब यह वही तरीका भारत के मंदिरों पर अपना रहे हैं, वह भी उन मंदिर पर जो मंदिर भारत का सबसे बड़ा मंदिरों में से एक है। भारत के सबसे बड़ा मंदिरों में से बाबा बैजनाथ का जो मंदिर है देवघर में, उसमें प्रवेश करना, गर्भगृह में प्रवेश करना, ये हिंदुओं के लिए एक चुनौती है। लेकिन क्या हिंदू इस चुनौती को स्वीकार करेंगे? क्या हिंदू इस चुनौती का जवाब दे सकेंगे? यह भी देखने वाली बात हुई, क्योंकि जिस प्रकार से गर्भगृह में प्रवेश किया जाता है, यह आपको नाटकीय घटना लगता है? जी नहीं, यह बहुत बड़ी साजिश है। यह बहुत बड़ी साजिश है। किस प्रकार से मंदिर में प्रवेश करने का प्रयास किया गया है, और अपने आप को शिव भक्त बताता है। वहां के सांसद निशिकांत दुबे, जो निशिकांत दुबे एक हिंदूवादी नेता है, उसे वो बाहरी बताता है, एक मुसलमान। क्या इस देश में अब हिंदुओं को उसका अधिकार, उसके धर्म के बारे में एक मुस्लिम समझाएगा? इन्होंने तो अपना धर्म कैसे बदल लिया होगा, इनके बाप दादाओं ने कैसे धर्म बदल लिया होगा, इसका कोई ठिकाना तो नहीं है। अगर उतनी इच्छा है, मंदिरों में पूजा करने की इच्छा है, तो वापस आ जाओ, धर्म वापसी करें। इरफान अंसारी, ये धर्म जब तक वापसी नहीं करेंगे, इन लोगों को मंदिर में प्रवेश करने का कोई अधिकार नहीं बनता है। ये लोग मंदिर में प्रवेश ना करें, यही अपील है। ये जिहादी लोग हमारे मंदिरों में प्रवेश ना करें। ये देवघर को क्या समझ रखे हैं? इनका मनसा स्पष्ट है, इसी प्रकार प्रवेश करो। डासना में जब जबरदस्ती ये पानी पीने के लिए प्रवेश किया, तो उसे जब रोक दिया गया, तो उसी का ये चुनौती दिया है कि तुम अगर वह मंदिर राम जन्मभूमि हो, कि कृष्ण जन्मभूमि मथुरा हो, ऐसे ही सैकड़ों नहीं हजारों मंदिरों को तोड़ा गया। तब ऐसे लोग कहाँ थे? मैं एक ही बात कहता हूं, जिसको मंदिर में पूजा करनी है, जिसको भगवान शिव की पूजा करनी है, जिस मुसलमानों को, वो आकर के धर्म परिवर्तन करे, धर्म घर वापसी करे, उस बाद वह मंदिर में प्रवेश करे, गर्भगृह में प्रवेश करे। यही कहना चाहूंगा। आप सभी हिंदुओं से आग्रह है कि हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, नीलेश ऑफिशियल को। और एक बात सोच लीजिए कि हिंदू धर्म ही उस मंदिर में पूजा करेंगे, कोई नहीं। दूसरे को पूजा अगर करने देते हैं आप, तो वो आपके ऊपर साजिश कर सकते हैं। आज प्रेम से गए हैं, कल कहेंगे जबरदस्ती जाएंगे। तो सोच लीजिए, आपको सोचना है कि क्यों और किस लिए प्रवेश नहीं देना है इन जिहादियों को। इन जिहादियों के निशाने पर वो मंदिर आ चुका है। मैं बार बार कहता हूँ, बाबा बैजनाथ मंदिर आ चुका है। ये इस बार प्रवेश किए हैं, देख लीजिएगा, आगे भी इसी प्रकार प्रवेश करने की। इसलिए सचेत हो जाइए, सावधान हो जाइए। किसी भी जिहादी को हिंदू मंदिर में प्रवेश करने का अधिकार नहीं है। अगर वो हमारे मंदिरों में प्रवेश करता है, तो समझिए वो हमारे मंदिरों को निशाना बना रहा है। क्या आपको नहीं लगता है कि हिंदू मंदिरों में जिस प्रकार वो प्रवेश कर रहे हैं, क्या हम उसके धार्मिक स्थलों में प्रवेश करेंगे तो विवाद बढ़ेगा? आखिर ये कौन सी साजिश है? ये साजिश के तहत इन लोगों ने मंदिरों में प्रवेश करके पूजा पाठ किया है। इसलिए समय आ गया है, जवाब दीजिए।
धन्यवाद। आप सभी हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें